कक्षा 6 प्रश्नावली 2.2 पूर्ण संख्याएं। अब हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणों के विषय में। पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला गुण हम आता है, यहाँ पे आता है पूर्ण संख्याओं का, वो है समृद्ध गुण, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज मतलब नज़दीक आना, एक हो जाना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, तो इसमें पहला गुण है हमारे पास योग का समृद्ध गुण। पहले योग के लिए है, तो योग के लिए क्लोजर में क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है, तो इनका योग यानी क्लोज हो गए, एक हो गए, तो 4 और 3 7, 2 का जोड़ 1 हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार कोई और दो संख्या हम जोड़ते हैं, 0 + 1 = 1, ये भी पूर्ण संख्या हो गई एक भी। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसी का हम आते हैं गुणन का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे योग होता है वैसे ये भी होता है, यानी 4 3 12, 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी और 12 भी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं की गुणा भी पूर्ण संख्या होती है। दो चीज़ हो गई। अब क्या यही नियम भाग और घटाने में भी होता है? अब घटाने को चेक करते हैं, तो घटाने को यदि हम चेक कर रहे हैं तो 4 में से हमने जब 3 घटाया तो 1 आया। यदि हम 3 में से 4 को घटाते हैं तो क्या उत्तर उतना ही आएगा? देखिए 3 में से यदि हम 4 को घटाते हैं तो उत्तर क्या है, -1। और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। हमारी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 आती हैं। ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक है ये। तो यहाँ पे हो गई। तो इसका मतलब घटाने के लिए ये नियम लागू नहीं है। इसके लिए तो था कि 4 में से 3 कम कर दे 1, लेकिन उल्टा हो तो हमेशा ये सत्य नहीं हो सकता। ऐसे भाग को देखते हैं हम कि 4 में यदि 2 का भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या आ गई, 2 पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन यदि उल्टा हो जाएगा तो यदि हमें 2 में 4 का भाग देना पड़ेगा तो तब क्या होगा, या 4 में 3 का भाग देना पड़ेगा तो ये दशमलव संख्या आएगी, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, समृद्ध गुण है, ये घटाने के लिए और भाग के लिए लागू नहीं है, ये केवल जोड़ और गुणा के लिए ही है। चलिए अब दूसरा नियम आता है क्रम विनिमेयता। जैसे इसका नाम ही क्रम विनिमेयता, क्रम बदलना। क्रम बदलना यानी क्रम बदल दो उत्तर उतना ही आएगा। 3 धन 4 7 आया और 4 धन 3 आगे पीछे जोड़ दिया हमने, उत्तर तब भी वही आएगा, केवल हमने क्रम बदला, उत्तर वही रहेगा। यानी किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने पर योग उतना ही आता है। तो इसे हम कहते हैं योग की क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब दो पूर्ण संख्याएं किसी भी क्रम में जुड़ सकती हैं। कुल मिला के हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि दो पूर्ण संख्याएं किसी भी क्रम में जुड़ सकती हैं। अब यही नियम देखिए गुणा के लिए कि गुणा की क्रम विनिमेयता, तो 3 × 4 12 और 4 × 3 भी 12, ये पूर्ण संख्या है। तो इसमें भी क्रम विनिमेयता लागू है, हमने क्रम बदल दिया, उत्तर उतना ही हमारा है। यानी दो पूर्ण संख्याएं किसी भी क्रम में गुणा हो सकती हैं। 3 चौको 12, 4 तियाँ 12। अब यही नियम घटाने के लिए और भाग के लिए लागू है कि नहीं? यदि दो पूर्ण संख्याओं को हम घटा रहे हैं, 3 में से 4 घटा रहे हैं तो 4 में से 3 घटा रहे हैं तो उत्तर बराबर नहीं आता, क्योंकि इसका उत्तर आता है ऋण 1 और इसका उत्तर आता है धन का 1। उत्तर बराबर नहीं आता। ऐसे ही 3 में से 0 घटाया हमने तो 3 आया, और 0 में से 3 घटाएंगे तो ऋण का 3 आएगा, उत्तर बराबर नहीं आता। यानी घटाने के लिए नियम लागू नहीं होता। भाग के लिए देखें, 4 में 2 का भाग दे दिया 2 आया, लेकिन 2 में 4 का भाग देंगे उतना ही नहीं आएगा। इसलिए ये नियम भी भाग और घटाने के लिए लागू नहीं होगा। अब आते हैं हम नंबर तीसरा नियम है योग और गुणन की सहचारिता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। योग और गुणन, पहले हम सहचारिता जो नियम है ये भी दो पे ही लगेगा, योग पे और गुणन पे। तो इसमें क्या है देखिए, यदि हम इन तीन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 2 धन 3 धन 4, तो इसको हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। 2 3 कई भी संख्याएं हम किसी भी क्रम में उनको जोड़ सकते हैं। हम पहले किसी को जोड़ें और बाद में किसी को, तो उत्तर उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ दिया, लिख दिया 7, और तब उसके साथ 2 जोड़ा तो तब आ गया 9। यहाँ पे हमने पहले क्या कर रहे हैं,
पहले हम 2 और 3 को जोड़ रहे हैं 5 और तब हम 4 को जोड़ रहे हैं तब भी उत्तर 9 आ रहा है। यानी संख्याओं को जोड़ने के लिए हम किसी भी प्रकार का क्रम बना सकते हैं। तो ये है योग की सहचारिता। और इसी प्रकार है गुणा की सहचारिता। गुणन का सहचार्य गुण क्या है कि किसी भी क्रम में गुणा कर देंगे। यही दो संख्या मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, 2 गुणा 3 गुणा 4। तो ये हमने क्या किया, 3 और 4 को पहले गुणा किया तो 12 आया, फिर हमने उसके साथ 2 को गुणा किया तो 24 आया। यानी 4 3 12 दूनी 24। अब यदि हम इसको क्रम बदल दें कि पहले हम 2 3 6 यहाँ से चलें, 6 छको 24, तब भी उतना ही आएगा। यदि हम और क्रम बदल दें कि 4 दूनी 8 3 24, तब भी उतना ही आएगा। तो किसी भी क्रम में हम गुणा कर दें तो उत्तर वही आएगा। तो ये हो गया गुणन की सहचारिता। यानी पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और गुणा किया जा सकता है, लेकिन वही भाग और घटाने के लिए नियम लागू नहीं होते। अब आते हैं हम आगे, योग पर गुणन का वितरण नियम। अब वितरण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अलग अलग बांटना उनको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 गुणा 3 धन 5 था, तो इसको हमने अलग अलग बांट दिया। 2 को हमने 3 के साथ गुणा कर दिया, फिर हमने 2 को 5 के साथ गुणा कर दिया। यानी हमने क्या किया कि 2 गुणा 3 और 2 गुणा 5 और बीच में ये धन का चिन्ह था वो लगा दिया, इनका अलग अलग बांट दिया हमने। तो इनका उत्तर भी वही देखिए। यदि हम यहाँ पे करते हैं 3 धन 5 तो 8 आया, और उसके 2 के साथ गुणा करते हैं 16। यदि हम इसको बांट के करते हैं तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 16। तो ये हो गया योग पर गुणन का वितरण नियम। तो ये नियम थे। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, तत्समक। तत्समक क्या है कि यदि किसी पूर्ण संख्या, अब ये भी तत्समक भी दो प्रकार के होते हैं, योग का तत्समक और गुणा का तत्समक। अब योग का तत्समक क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम कोई और पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या उत्तर आनी चाहिए जो पहले की थी। तो ऐसी पूर्ण संख्या केवल हमारे पास 0 है, जिसको हम किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो उत्तर वही पूर्ण संख्या आती है। तुम 10 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर 10 ही आएगा। तो 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, इसलिए हम 0 को योग का तत्समक कहते हैं। 0 को योग का तत्समक, पूर्ण संख्याओं के लिए योग का तत्समक कहते हैं। और यही काम गुणा के लिए है। तो गुणा के लिए कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने में कोई अंतर ना पड़े पूर्ण संख्याओं पे, वो है 1। यानी किसी भी पूर्ण संख्या को यदि हम 1 से गुणा करें तो वही पूर्ण संख्या रहती है। 3 को हम 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 100 को हम 1 से गुणा करेंगे तो भी 100 ही आएगा। तो 1 को कहते हैं गुणा का तत्समक और 0 को कहते हैं योग का तत्समक। बस ये चीज़ें याद रख लेना कि योग का तत्समक और गुणा का तत्समक। अब आते हैं हम प्रश्नावली 2.2 पे। 2.2 का पहला प्रश्न, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। अब उपयुक्त क्रम क्या होता है, मतलब जोड़ जहाँ से तुम्हें सबसे आसान तुम्हारा जोड़ बन जाए वो उपयुक्त क्रम है, जो तुम्हारे उपयुक्त लगे वो उपयुक्त क्रम है। अब देखिए सबसे आसान जोड़ कब होते हैं, जब हम 2 के साथ इकाई का अंक 2 और 8 जोड़ें 10 आता है, 6 4 10, 5 5 10, 7 3 10। तो हम 0 लाने की कोशिश करेंगे, वो हमारा सबसे आसान जोड़ बैठता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा है सबसे पीछे इसका 7 है और उसके पीछे 3 है, तो 7 और 3 10 होता है, इसलिए हमने ये दोनों संख्याएं पहले ले ली 837 और 363। तो इन दोनों को हमने पहले जोड़ दिया, इसको हम बाद में जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ उतना ही आना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो इन दोनों को हमने जोड़ा, 7 3 10 को 0 हासिल, 1 6 3 9 1 10 को 0 हासिल, 1 8 3 11 1200 और ये 208। तो उत्तर कितना आ गया हमारा 1408। किसी भी क्रम में जोड़ेंगे उत्तर उतना ही आना है, ये हम नियम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें जहाँ से आसान लगे हम उसको जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरे भाग में इसके 1962, 453, 1538 और 467। लास्ट में देखिए 0 किस किस के पे आ रहा है, 2 के साथ क्या जोड़ेंगे 8, 8 इसके पीछे है तो इसको और इसको एक साथ जोड़ लो, और 7 और 3 ये है, इसको इसको एक साथ जोड़ दो। तो ये पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा उत्तर इतना आया, फिर इन दोनों को जोड़ा ये, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया उत्तर ये आ गया। तो ये आसान तरीका है जोड़ने का, किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हो। यही चीज़ अब गुणा में आएगी। अगला सवाल है कि गुणा उपयुक्त, इसमें भी उपयुक्त क्रम तुम्हें लगाना है। तो देखिए इसमें गुणा के लिए क्या होगा कि दो संख्या, ऐसे संख्या गुणा करो जिनके पीछे 0 आ जाए अधिक से अधिक, जैसे 5 दूनी 10 है, और 5 के साथ मोस्टली 5 के साथ ही आएंगे, 2 पंजे 10, 5 वाली संख्या मोस्टली तुम्हें देखनी है। अब देखो यहाँ पे पहला सवाल है कि
2 गुणा 1768 गुणा 50 गुणा 2, तो 5 और 2 फिर वही आया कि 0 हमें पता है कि 5 के साथ 2 ही 2 का होगा, तो 5 और 2 हमने एक साथ ले लिए, यानी 50 और 2 1 और 1768 हमने पीछे ले लिया। तो पहले इन दोनों की गुणा कर दी, 50 दूनी 100 और फिर 1768 रख दिया। तो सबसे आसान होती है 0 की गुणा, तो 1768 तो हमने सीधे उतार दिया और उसके पीछे से 2 0 100 के लगा दिए, तो ये इसका आंसर हो गया। ए भाग हो गया। बाकी कुछ भाग बीच के जो छूट रहे हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। अगला दूसरा भाग है इसका डी भाग, 625 गुणा 279 गुणा 16। अब 5 है तो 5 के साथ 0 किसका बनेगा, 6 का, 5 छके 30, तो इसलिए हम 625 को और 16 को एक साथ लिख रहे हैं, इसको हमने पीछे लिख दिया। तो जब इन दोनों की गुणा हुई, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40 को 0 हासिल 4, 16 छके 96 4 100, तो ये हो गया। और इसकी गुणा हमने पीछे यहाँ रख दी। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो 279 तो अपनी जगह पे आ गया, और ये 4 के 4 0 इसके उतर गए, तो ये आंसर हो गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है गुणा करने का। अब उसके बाद ये देखिए एक 285 गुणा 5 गुणा 6। अब 5 के साथ 5 करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, 5 छके 30, इसलिए हमने इसको ले लिया। या सबसे आसान क्या है, 60 पंजे 5 छके 30 यहाँ पे होता है, तो हमने 60 पंजे 300 कर दिया और उसको 285 से फिर गुणा कर दिया, तो ये 2 0 इसके आ गए और 3 से इसको गुणा कर दिया। अब ये लास्ट वाला देखिए जो थोड़ा सा इसमें 4 संख्या 125 40 8 और 25, किस किस को गुणा करें पहले, 5 के साथ है तो 5 के साथ तो 8 पंजे 40, 0 यहीं पे आता है, इसलिए हमने 125 के साथ 8 को ले लिया। बाकी जो 2 बचे उनको एक साथ ले लिया। फिर 5 चक्को 20, यहाँ भी आता है 0, तो 125 को 8 से गुणा कर दिया तो 1000 आ गया। ऐसे ही 40 को 25 से गुणा कर दिया तो 1000 आ गया। तो 1000 की 1000 से गुणा, यानी 3 0 इसमें है और 3 0 इसमें, यानी 6 0 आ गए सीधे हमारे, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब ये संख्याएं दे रखी हैं कि 297 को 17 से गुणा करना है और फिर 297 को ही 3 से भी गुणा करना है। तो ये 297 दोनों जगह आ रहा है हमारे पास, 297 हमारे पास दोनों जगह आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 297 को, जो 297 था उसको हम कॉमन ले लेंगे। इसका खैर देखिए इसका सी वाला भाग, क्योंकि ये आसान भाग था, मैंने इसका सीधे ए और बी वाला भाग ना लेके, इसमें 297 कॉमन आएगा, इसमें देखिए 54 279, इसमें ये कॉमन आ जाएगा, तो ये दो भाग मैंने छोड़ रखे हैं, मैं सीधे इसका सी भाग यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सी भाग है वो भाग क्या है, 81 265 गुणा 169, 81 265 गुणा 69, और बीच में इसमें माइनस का चिन्ह था, उन दोनों में प्लस का चिन्ह है, मैंने इसलिए ये वाला भाग लिया है। तो अब इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 81 265, तो 81 265 को हमने लिख दिया बाहर। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ यहाँ से बची 169 ये लिख दिया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह था ये लगा दिया, और 69 यहाँ पे लगा दिया, यानी हमारा जो हो गया ये इतना आ गया। अब 81 265 गुणा 169 माइनस ये। अब हमने पहले ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व कर दिया, 169 में से 69 कम कर दिया तो 100 आ गया, और फिर इससे इसको गुणा कर देंगे तो इसके पीछे 2 0 लग गए, ये हमारा उत्तर हो गया सीधा। बस उपयुक्त क्रम। इसी का डी भाग में देखिए अब 3845 गुणा 5 गुणा 782, 3 पदों की गुणा ये हो रही है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए दूसरा जो इसका पद है कि तीन संख्याओं की गुणा इसमें भी हो रही है, 769 गुणा 25 गुणा 218, तीन ही संख्या इसमें भी आ रही हैं, तीन ही संख्याएं इसमें आ रही है, पद इसमें 2 हैं। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रही है, दोनों पदों में कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही अभी। तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या को तोड़ के क्या हमारे तब कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या है तोड़ने वाली 25, 25 को हमने लिख दिया 5 गुणा 5। अब आप देखते हैं हम कि 5 से इसको गुणा करके कितना आता है, तो ये आ गया 3845। 3845 हमारे पास यहाँ पे भी है इस वाले पद में, तो इसलिए ये हमारा अब ठीक हो गया कि दोनों में क्या कॉमन आ गया, अब 3845 इसमें भी, 3845 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 3845 गुणा 5 हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा हमारा 782, और यहाँ से बचा हमारा 218, तो 782 और 218 को जोड़ के आ गया 1000,
तो ये हमारा उत्तर आ गया, उसके पीछे 0 लगा दिए थी। अब आते हैं हम अगले सवाल पे इसके। प्रश्न नंबर है अब 5वां। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने कुल कितना पेट्रोल व्यय किया। कुल कितना व्यय किया मतलब कुल कितना खर्चा आया पेट्रोल पे। तो हमने क्या किया इसके लिए कि सोमवार को उसने भरवाया 40 लीटर, अगले दिन 50 लीटर, तो कुल कितना लीटर हुआ 90 लीटर। और कीमत क्या है 1 लीटर की 44, तो 44 से 90 को गुणा कर दिया। अब यदि हम करते कि सोमवार को 40 रुपये है और कीमत है 90, तो 40 गुणा 90। फिर हम करते 50, अगले दिन वो 44 रुपये कीमत है तो 40 गुणा 44, और अगले दिन करते फिर 50 गुणा 44, फिर दोनों को जोड़ते, या इसको हमने सीधे सीधे जोड़ के कर दिया। अगला भाग है इसका, अगला छठा सवाल है। छठा सवाल, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य इतना प्रति लीटर है तो दूध वाला प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। ये भी सेम सवाल है कि सोमवार को 40 लीटर दिया, मंगलवार को 50 लीटर दिया, वो सॉरी सुबह 32 लीटर दिया, शाम को 68 लीटर दिया, तो कुल दूध कितना लीटर हो गया 100 लीटर। इतना दिया, दूध कितने रुपये लीटर है, दूध है 15 रुपये लीटर, तो 15 से हमने 100 को गुणा कर दिया, सीधे आंसर आ गया। और इसी प्रकार तुम्हें इसके आगे के भाग, अब आगे के भाग देखिए क्या है कि सुमेल कीजिए कि कौन सा कहाँ पे इसमें नियमों का प्रयोग हुआ। जैसे पहले नियम आ गई गुणन की क्रम भिन्नता। क्रम भिन्नता मतलब क्रम बदलना है केवल, तो इन किस किस में गुणा में क्रम बदला है वो तुम्हें देखना है। योग पर गुणन का वितरण, वो नियम यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, इसे खुद तुम्हें देखना है।